मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक भूल जो सिरे पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों हो, जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ मुझे सो रहने दो, रोते क्यों हो, सो के भी जागते ही रहते हैं। जावा सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मेरी दुनिया मेरा रब है ना पच्छम कोई, सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। कल भटकता था मैं जिन राहों में तन्हा तन्हा, काफिले कितने मिले आज उन्हीं राहों में, और सब निकले मेरे हमदम हमरा सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। क्यों सवारी है ये चंदन की चिता मेरे लिए, क्यों सवारी है ये चंदन की चिता मेरे लिए। मैं कोई जिस्म नहीं हूँ कि जलाओगे मुझे, राख के साथ बिखर
कर जाऊंगा मैं दुनिया में, तुम जहाँ खाओगे ठोकर वही पाओगे मुझे। हर कदम पर है नए मोड़ का आगाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो। मैंने एक फूल जो सिरे पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोंपड़ों में भी गरीबों की तेरी आवाज़ है। अपनी मौसीकी पे तो सबको फ़क्र होता है, मगर आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। नमस्कार, ये शब्द 100% सच है मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हम हर उम्र, हर रिश्ते, हर रंग, हर अदा के लिए कोई ना कोई गीत ज़रूर ढूंढ लेते हैं। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं है, ये हमारे मनोभावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और इस माध्यम को बहुत खूबसूरती से सजाया है उन गीतकारों ने, संगीतकारों ने, गायकों ने। बतौर पार्श्व गायक अपनी प्रतिभा से भारतीय फिल्म संगीत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाले महान शख्सियत है मोहम्मद रफ़ी साहब। आज उनको याद करते हैं और आज का ये कार्यक्रम मेरी आवाज़ सुनो उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हैं। आज रफ़ी साहब के गाए हुए हज़ारों नगमों में से कुछ चुनिंदे नगमे यहाँ पर पेश करेंगे श्री रुजुल शाह। वो अपने अंदाज में उन गीतों को गाकर रफ़ी साहब को अपनी ओर से ट्रिब्यूट देंगे। तो आइए चलते हैं अगले नगमे की ओर। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झोंके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए है, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। ओ पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले।
सिवा दुनिया में रखा क्या है। आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखे हुए मेरी तकदीर है। ओ इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 में पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। 6 भाइयों में सबसे छोटे थे मोहम्मद रफ़ी। बालक रफ़ी को संगीत की प्रेरणा मिली एक फ़कीर से, जो उन दिनों उनके मोहल्ले में से गाता हुआ गुजरता था। छोटा सा बालक रफ़ी वो फ़कीर का गाना सुनता, उनके बोल याद रखता और पूरा दिन वही गाना, वही भक्ति संगीत की रचना ऐसे ही गुनगुनाता था। फिर तो उनके पिताजी लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर में आके भी मोहम्मद रफ़ी साहब के दिल में, उनके जहन में ये जो फ़कीर के सुनाए गीत थे वो ऐसे ही थे, और वो गाने यहाँ भी रफ़ी साहब गुनगुनाते थे। इस तरह से उनका संगीत के साथ एक रिश्ता जुड़ा। रफ़ी साहब का पहला स्टेज परफॉर्मेंस वो भी एक दिलचस्प कहानी है। बहुत ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया था। हुआ यूँ कि लाहौर में उस समय साइकिल साहब का एक बहुत बड़ा शो था। एंड मोमेंट पर कुछ यूँ हुआ कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से साइकिल साहब परफॉर्म नहीं कर पाए। अब ऑडियंस तो इकट्ठा हो चुकी थी, ऑडियंस को कंट्रोल करना, उन्हें एंटरटेन करना भी ज़रूरी था। शो मैनेजर काफ़ी टेंशन में थे। उस समय रफ़ी साहब के बड़े भाई ने शो मैनेजर से रिक्वेस्ट की और कहा, मेरा छोटा भाई है, अगर आप चांस दो तो वो कुछ गाना गाएंगे। शो मैनेजर मान गए और रफ़ी साहब ने उस दिन पहली बार स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस दिया। सबको इतना पसंद आया कि क्या कहे। और उस वक्त ऑडियंस में एक जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उनको भी रफ़ी साहब का अंदाज़ पसंद आया और उन्होंने तुरंत रफ़ी साहब को इनविटेशन दे दिया मुंबई आने का। मुंबई आने के बाद शुरुआती दौर में तो रफ़ी साहब ने कोरस में गाने गाए। फिर उनकी मुलाकात हुई नौशाद साहब से। नौशाद जी को भी उनका गाना पसंद आया और उन्होंने एज अ मेल सोलो प्लेबैक सिंगर पहली बार रफ़ी साहब को चांस दिया अपनी एक पंजाबी फिल्म गूल बलोच में। इस तरह रफ़ी साहब की प्लेबैक सिंगिंग की जर्नी शुरू हुई एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आइए उनका ही गाया हुआ एक और नगमा सुनते हैं। 1970 की फिल्म द ट्रेन से आनंद बख्शी के बोल और आर.डी. बर्मन साहब का म्यूज़िक।
la 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 la. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल भी मेरे, ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। हुआ ये जादू तेरी आंखों का, मैं तेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचाऊं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी, बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा ओ बेखबर। जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। अगला गाना जो कि आपके सामने पेश होने वाला है, उस गाने की बड़ी ही दिलचस्प कहानी है कि किस तरह से ये गीत लिखा गया था। दरअसल फिल्म काला बाजार के लिए विजय आनंद साहब ने शैलेंद्र जी को एक सिचुएशन समझा के रखी थी, जिस पर उनको एक गीत लिखना था। लेकिन शैलेंद्र जी उन दिनों बहुत बिजी रहते थे और गीत लिख के नहीं देते थे। अब बात यहाँ तक आ पहुँची कि रिकॉर्डिंग की डेट भी नज़दीक थी, लेकिन गाना तैयार नहीं था। उस समय फिल्म का म्यूज़िक डायरेक्शन कर रहे थे एस.डी. बर्मन साहब। एक दिन वो गुस्सा हो गए और अपने जवान बेटे राहुल देव से कहा कि जाओ शैलेंद्र जी के घर जाओ और घर वापस तभी आना जब तुम्हारे हाथ में लिखा हुआ गीत हो। राहुल देव साहब निकल गए, शैलेंद्र जी के घर पहुँचे, लेकिन शैलेंद्र जी की तो उस दिन काफ़ी सारी मीटिंग्स और रिकॉर्डिंग और बहुत सारे उनके जो काम थे वो तय थे। उन्होंने राहुल देव को अपनी कार में बिठाया और चल पड़े। शंकर जयकिशन जी के पास गए, पूरा दिन उनका काम चला। फिर शाम हो गई, नेशनल पार्क में आए। कई बार वो बैठे रहे, सोचते रहे, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं लिख पाए। फिर गाड़ी चली जुहू बीच की ओर। जुहू बीच पहुंचते ही शैलेंद्र जी सीधे ही कार से उतर के समंदर की ओर चलने लगे। राहुल देव भी हैरान थे कि ये क्या कर रहे हैं। कुछ देर सोचा, फिर बोला, क्या धुन थी? तो उस वक्त रात को 11 बजे आर.डी. बर्मन साहब ने एक माचिस पे ताल देते हुए धुन सुनाई। फिर शैलेंद्र जी बोले, कागज़ तो है नहीं, किस तरह से लिखेंगे गीत? तभी राहुल देव बर्मन साहब ने अपने
पॉकेट में से एक सिगरेट का कागज़ निकाला और उस छोटे के कागज़ के टुकड़े पर लिखा गया, खोया खोया चांद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। और कहा, ये लो मुखड़ा तैयार है और पूरा गीत भी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। दूसरे दिन जब पंचबदा ने अपने पिताजी को ये बात कही और ये मुखड़ा सुनाया, तब एस.डी. बर्मन साहब भी बहुत खुश हो गए और जब ये गाना रफ़ी साहब ने गाया तो आज तक का ये उनका यादगार गीत बन गया है। आइए सुनते हैं फिल्म काला बाजार का ये गीत। ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई है दिल की कली, मन की गली में है खलबली, कि उनको तो बुलाओ। ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह देते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मिट चले जिनके लिए, हम मिट चले जिनके लिए, दिल कुछ कहे वो चुप रहे, कोई जरा के उनसे कहे ऐसे आजमाओ। ओ खोया खोया चांद
समा, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, 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 खोया खोया चाँद। कितना हसीन चांद का चेहरा है, उस पर शबाब का रंग गहरा है। खुदा को भी यकीन न था वफा पर, इसीलिए तो चांद पर तारों का पहरा है। दुनिया का कोई भी साहित्य ऐसा नहीं होगा जिसमें चांद की बात ना हो। चांद ने हमारे हिंदी फिल्म संगीत में भी अपनी एक खास जगह बनाई है। वैसे तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें चांद शब्द का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन उन सब में सर्वश्रेष्ठ है चौदहवीं का चांद। सन 1960 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। गुरुदत्त और वहीदा जी की केमिस्ट्री का तो कहना ही क्या। शकील बदायूनी के बोल थे और रवि का म्यूजिक था। इस फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम पर दर्ज किए थे और रफ़ी साहब को भी बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी इस गीत के लिए मिला था। यह फिल्म रिलीज हो गई, हिट हो गई। उसके कुछ समय बाद रंगीन फिल्में बनना शुरू हुई थी, तो गुरुदत्त साहब ने सोचा कि ये गाना को रीशूट करवाया जाए और उन्होंने कलर में उसे रीशूट करवाया, रिलीज़ करवाया और आज तक ये सबसे अच्छा एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग बना रहा है। आइए सुनते हैं राग पहाड़ी पर आधारित दो नगमे, पहला फिल्म चौदहवीं का चांद और फिर फिल्म दुलारी से। जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें है जैसे मैं के पियाले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किस शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या
हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नज़ारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ। तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। चला है मौसमे बहार में, खिज़ा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, मौसमे बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम
अगली तर्ज जिसे हम सही मायने में एक क्रांतिकारी तर्ज कह सकते हैं। हॉन्टिंग ट्यून से हमेशा से मदन मोहन जी को लगाव रहा है, लेकिन इस गीत में मदन मोहन जी ने पहली बार वेस्टर्नाइज ऑर्केस्ट्रेशन का टच दिया है। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, मूसलाधार बारिश और समुंदर की लहरें, और इन सब के साथ म्यूजिक की तेज बढ़ती हुई गति। कुल मिला के ये हुआ कि इतने सालों के बाद आज भी ये गीत उतना ही पॉपुलर है। मदन मोहन जी के बेहतरीन तर्जों में से एक है ये गीत। इस गीत की खासियत ये है कि गीत की धुन पहले बनाई गई थी और कैफी आज़मी साहब ने बोल बाद में लिखे थे। सन 1973 की फिल्म हस्ते ज़ख्म का ये माइलस्टोन सॉन्ग आपके समक्ष प्रस्तुत है। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया। क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो,
भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, एक जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां खोए खोए मैं भी बुझा बुझा, तुम भी थे खोए खोए मैं भी बुझा बुझा। आज नबी जमाना अपना कोई न था, आज नबी जमाना अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। पार्श्व गायक वो होता है जो एक्टर के अंदाज को समझे, उनके जेस्चर्स को समझे और उस तरह से गाना गाए मानो देखने वालों को ये लगे कि वाकई में ये गाना हीरो ने खुद गाया है। वैसे तो रफ़ी साहब ने बहुत सारे अभिनेताओं के लिए गाने गाए, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अगर हीरो और सिंगर की सुपरहिट जोड़ी की बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम आता है शम्मी कपूर और रफ़ी साहब का।
शम्मी कपूर जी का अंदाज कुछ अलग ही था। उनका एनर्जेटिक डांस, उनके जेस्चर्स, उनकी अदाएं, इन सब बारीकियों को समझकर उस ढंग से गाना गाना ये सिर्फ रफ़ी साहब ने किया है। वैसे तो शम्मी कपूर जी भी अपने काम में इतने पंक्चुअल थे, इतना डेडिकेशन रखते थे कि वे हमेशा जब भी उनका गाना रिकॉर्ड होता था तो स्टूडियो पर खुद हाजिर रहते थे और अपनी एक्टिंग के हिसाब से किस तरह से चेंजेस किए जा सकते उसका जिक्र भी करते थे और रफ़ी साहब को इंसिस्ट करते थे। और रफ़ी साहब भी इतने सरल व्यक्तित्व के आदमी थे कि वो भी एक कलाकार की बात समझते थे और उसी तरह से गाते थे जैसे शम्मी जी चाहते थे। फिर तो ये हुआ कि शम्मी साहब की गैर मौजूदगी में भी रफ़ी साहब हूबहू इस तरह गाना गाते थे जैसा शम्मी जी ने सोचा हो। इस तरह चलते चलते रफ़ी साहब शम्मी कपूर की प्राण स्वर बन गए। इतना ही नहीं, जब रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए तब शम्मी कपूर को ये न्यूज़ सुनाई गई। तब ये कहा गया था कि आपकी आवाज़ चली गई। खैर, ये दोनों महान कलाकार अपनी कला के ज़रिए आज भी हमारे हृदय में जीवित है। तो आइए इन दोनों कलाकारों के कुछ बेहतरीन नगमे सुनते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत सी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है जालिम तेरे जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर होके रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए।
हम ही जब न होंगे तो ये दिलरुबा किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 an evening in Paris। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 an evening in Paris। देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी इनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आँख में चोली। देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी इनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आँख में चोली। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 an evening in Paris। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 an evening in Paris, an evening in Paris, an evening in Paris। शम्मी कपूर के लिए सबसे ज़्यादा गाने रफ़ी साहब ने ही गाए हैं, तो हमने सुने उनके तूफ़ानी अंदाज़ के कुछ नगमों की मेडले। लेकिन जब बात प्राण स्वर की आती है तो गौर फरमाने वाली बात ये भी है कि उनके इस तूफ़ानी अंदाज़ के साथ साथ उनके इमोशंस को भी संगीत के ज़रिए बयां करना होता है। ज़रा सोचिए कि अगर शम्मी जी को अपने हृदय की गहराइयों से उठकर कोई बात कहनी हो, वो भी गीत के ज़रिए, तो वो कैसे कहेंगे। आइए ऐसा भी एक गाना सुनते हैं। 1961 की फिल्म जंगली से शंकर जयकिशन जी का म्यूज़िक, हसरत जयपुरी के बोल, एहसान तेरा होगा। एहसान तेरा होगा मुझ पे, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत
हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, ओ तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने का होगे रो लेंगे अब, रोने का होगे रो लेंगे अब, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। हिंदी फिल्म संगीत की बात करें तो ये गाने मानो शरीर है तो उनकी आत्मा है शास्त्रीय संगीत। चाहे कोई भी गाना ले लीजिए, लेकिन ये 7 सुरों में ही निबद्ध होगा। वैसे तो बहुत सारे ऐसे भी गाने हैं जो हूबहू शास्त्रीय राग पर आधारित होते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे गाने हैं जिसमें मिश्र राग होते हैं। अगर हम संगीत की बात करें तो सुर, लय और ताल की त्रिवेणी यानी संगीत। अगला गीत ऐसी ही एक बेहतरीन रचना है, फिल्म कोहिनूर का ये सदाबहार गीत, शकील बदायूनी जी के बोल, नौशाद साहब का संगीत। और इस गाने के बारे में नौशाद साहब ने खुद कहा है कि जब इसकी धुन बनाई गई थी तो फिल्म डायरेक्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि ये गाना नहीं चलेगा। तब रफ़ी साहब ने बड़ी मेहनत से उन्हें कन्विंस किया कि एक बार मुझे गवा के तो दिखाइए, फिर अगर आपको पसंद ना आए तो हम कोई और ट्राई करेंगे। आखिर में नौशाद साहब के भी कहने पर डायरेक्टर साहब मान गए। ये गाना गाया, इतना हिट हुआ कि डायरेक्टर साहब भी बहुत खुश हो गए और रफ़ी साहब से बोला कि मांगिए, आपका क्या इनाम है। तब रफ़ी साहब ने ये कहा कि जब जनता ने इस गाने को इतना सराहा है तो यही मेरी फ़ीस है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये गाना अभी अभी हमने इसीलिए भी याद करना ज़रूरी है क्योंकि
हमने एक सितारा हाल ही में खोया है, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी पर फिल्माया गया ये फिल्म कोहिनूर का गीत। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलियाँ बाजे रे। गिरधर की मुरलियाँ बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डाल के, नैनन में गजरा लगा के, ए मधुबन में राधिका नाचे रे। डोलत छम छम कामनी डोलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छब लागे, ए मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलियाँ बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, ताता झूम झूम तथै तथै ताता झूम झूम छनना, झूम झूम छनना, क्रांता 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 अड़ा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलियाँ बाजे रे, गिरधर की मुरलियाँ बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। रे ग रे मग प म द प नि द सा नि रे सा रे सा नि द प म प द नि सा रे सा नि द प म प ग म द प ग म रे सा। मधुबन में राधिका नाचे रे, सा 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 नि द प म प द प ग म रे सा नि रे सा, सा सा ग ग म म नि द सा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका।
dir dir da ni da da re dim dim ta na 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 dir dir da ni da da re dim dim ta na 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 dir dir da ni da da re dim dim ta na na dir dir da ni da da re o de ta na dir dir ta na dir 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 tum dir 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 da dir kid tak tum dir kid kid ta da ni na dir dir da ni da o de na dir dir da ni da o de na dir dir da ni da da re dim ta da re dim ta da re dim. रफ़ी साहब ने कई भाषाओं में गाने गाए हैं और अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स, म्यूज़िक कंपोज़र्स के साथ काम किया है। चाहे वो नौशाद जी हो, शंकर जयकिशन जी हो, एस.डी. बर्मन साहब हो, आर.डी. बर्मन साहब हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हो या फिर मदन मोहन जी या और कोई भी, उनका हर एक के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। उनके लिए हर गीत इम्पोर्टेंट होता था। आज हम रफ़ी साहब को याद करते हैं और उनके ही गाए हुए गानों में से कुछ अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स यहाँ पे पेश कर रहे हैं, जो कि रुजुल शाह अपने अंदाज में ये गाने गा रहे हैं। तो आइए मेरी आवाज़ सुनो में बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। गली गली बहार की बस एक छाँव जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की बस एक छाँव जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की यही तो बात हो रही है काम की कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ कोई नजर तो होगी मेरे नाम की पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की बस एक छाँव जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे रही यही लगन तो है दिले जवान असर भी हो रहेगा इस हसीन में पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की बस एक छाँव जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं पुकारता चला हूँ मैं पुकारता चला हूँ मैं। भावनाओं का एक अंतिम छोर यदि प्यार मोहब्बत है तो दूसरा अंतिम छोर है परम देशभक्ति।
फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। हमारे कई वतन परस्तों ने अपने प्यार मोहब्बत को भुलाकर देश के लिए अपनी ज़िंदगी फना कर दी। अगला गाना इन वतन परस्तों के नाम। देखिए, ये वही टीम है, चेतन आनंद जी एज अ डायरेक्टर, कैफी आज़मी साहब एज अ लिरिसिस्ट एंड मदन मोहन जी एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, जो बाद में जाके हस्ते ज़ख्म भी बनाते हैं। आइए रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनते हैं परम देशभक्ति को जगाता हुआ ये अमर गीत। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा पाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने की मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। ये हर एक गीत की अपनी अपनी महक होती है। हमारे हिंदी फिल्मों के गानों में ज़िंदगी की फिलसूफी भी भर भर के पड़ी है। कभी ईश्वरीय अनुभूति तो कभी रिश्तों की गहराई की प्रतीति। ज़िंदगी को जीने का एक अलग ही अंदाज सिखाते हैं ये गाने। ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो अनमोल है और उसे गंवाना नहीं चाहिए।
हर परिस्थिति का डट कर सामना करना चाहिए। गम और खुशी में फ़र्क ना रहे, उस स्थित प्रज्ञता की भी बात हमारे गानों में की गई है। अगला गीत यही फ़लसफ़ा सुनाता है। फिल्म हम दोनों, जयदेव जी का संगीत, साहिर लुधियानवी जी के बोल, देवानंद पर फिल्माया गया ये हमेशा से चहीता गीत। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फुजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फुजूल था, मनाना फुजूल था, मनाना फुजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तबले पे है श्री मनीषी रावल, ऑक्टापेड पर और वेस्टर्न रिदम पर श्री मनीष कंसारा एवं श्री हार्दिक कंसारा, गिटार पे श्री नंदन पुरोहित। इस पूरे कार्यक्रम का संगीत संचालन किया है श्री रिकेन दास ने। साथ ही हम आभारी है स्टूडियो राग के श्री मनीष भाई और श्री हितेश भाई, टेक्निकल सपोर्ट के लिए श्री विश्व शाह और श्री उर्विश जलगांवकर जी का, और साथ ही हम आभारी हैं आप सभी दर्शकों का। एंड स्पेशल थैंक्स टू आशिता अमीब, जिन्होंने खास वक्त निकालकर हमारे लिए आए और ये गाना गाया।
तो इसी के साथ आज की हमारी ये पेशकश मेरी आवाज़ सुनो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आवाज़ का ये सिलसिला, गानों का ये सफ़र जारी रहेगा। मिलते रहेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।